और डॉक्टर साहब तब बता पाएंगे जब उनकी मशीन पकड़ेगी, यानी पूरी तरह से कैंसर हो ही जाएगा। फिर कहेंगे अब कुछ नहीं करना, चीरना है, फिर जान से मार देना डॉक्टर साहब को। तो ये स्मृतियों का मतलब होता है रोग हैं, पूर्वजों के हैं, ये बनेंगे ही बनेंगे, आपको इनसे बचने का इस सृष्टि में कोई उपाय नहीं। केवल करौली शंकर महादेव के दरबार के अलावा इनसे तुम्हें धरती में कोई नहीं बचा सकता। होना है, होना है। गुरुदेव चरणों में कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। मम्मी के लिए आए हैं गुरुदेव। कहाँ से आए? जौनपुर से आए गुरुदेव। जौनपुर से। जौनपुर से किसके लिए आए बेटा? मम्मी के लिए आए गुरुदेव। माँ के लिए। फोटो है उनका? हाँ। दिखाए, एक बार देखें। ठीक, आप बेटा माँ के लिए, मम्मी के लिए। हाँ गुरुदेव। ये उनके कष्ट हैं बेटा। आ रही है रोमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ में दर्द बने रहना, श्वास फूलना, लंग्स में कैंसर की स्मृतियाँ हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, ऑस्टियोफाइट्स है, घुटनों में दर्द, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ, कभी ब्रेन स्ट्रोक लग सकता है, स्पाइन कमज़ोर हो रहा है, पैरों में कमजोरी बनी रहती है, मसल्स कमज़ोर हो रहे हैं, डीएमडी की स्मृतियाँ हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बोन कैंसर की स्मृतियाँ हैं, शरीर में कमजोरी बनी रहती है, ब्लड में इन्फेक्शन, बुखार रहना, पेट में जलन, हार्ट वॉल्व डैमेज हो रहा है, गले में घाव बन रहा है, चेस्ट में भारीपन और जलन होती है, योनि में इन्फेक्शन, रेक्टम में गुदाद्वार में जलन, मेमोरी कमज़ोर हो रहा है, अर्ली स्टेज ऑफ अल्जाइमर, मतलब भूलने की शुरुआत स्टेज में है। गुरुजी सफ़ेद दाग भी है उनको। सफ़ेद दाग कष्ट में नहीं आते। बुढ़ापे में सफ़ेद दाग क्या करोगे? अच्छा चलो हटा भी लो तो क्या करोगे? सफ़ेद दाग मान लो हट भी गए और बाकी बना रहे जी। क्या कहना है? सफ़ेद दाग हट गए मान लीजिए, बाकी बना रहे, या ये हट जाए सफ़ेद दाग बना रहे, क्या अच्छा है? ठीक है। तो गुरुदेव क्या रक्त दूषित होने के कारण आज से नहीं है रोग, उनको रोगी शरीर बहुत पुराना है उनका, ठीक है ना, आज कोई नया रोग नहीं बन गया उनके अंदर, रक्त दूषित है, खून की शुरुआत दूषित जो होते हैं। ये जो कष्ट है ना, ये तुम्हारी नानी से कष्ट बहुत है, तुम्हारी माँ को, नानी को ही सब कष्ट है तमाम, लिखे हैं ना, इसमें से ज़्यादातर 75% कष्ट तुम्हारी नानी के हैं। जी गुरुदेव। कहीं मिले हो नानी से अपनी? नहीं मिला हूँ गुरुदेव। ये कष्ट आपको समझ में आते थे कभी उनको? नहीं समझ नहीं आया। वही कष्ट 75% आपकी मम्मी को, वहीं से आया है, बाहर से नहीं आ गया। ये सब स्मृतियाँ हैं पितरों की, लिखा स्मृतियाँ। डॉक्टर साहब देखेंगे ये तो है ही नहीं, दरबार पहले ही बता दे रहा है कि ये होगा तुमको कैंसर। अगर लिख रहा है कि लंग्स कैंसर की स्मृतियाँ हैं, मतलब लंग्स में कैंसर बनना शुरू हो गया है, और डॉक्टर साहब तब बता पाएंगे जब उनकी मशीन पकड़ेगी, यानी पूरी तरह से कैंसर हो ही जाएगा। फिर कहेंगे अब कुछ नहीं करना, चीरना है, फिर जान से मार देना डॉक्टर साहब को। तो ये स्मृतियों का मतलब होता है रोग हैं, पूर्वजों के हैं, ये बनेंगे ही बनेंगे, आपको इनसे बचने का इस सृष्टि में कोई उपाय नहीं। केवल करौली शंकर महादेव के दरबार के अलावा इनसे तुम्हें धरती में कोई नहीं बचा सकता। होना है, होना है। लिख लो, ये जो हैं वो यही रहेंगे, है ना, और पूरे परिवार में है, कोई अकेले मम्मी में नहीं है ये। अगर हम तुम्हारी बात करें, तुम खड़े हो कि तुम्हें क्या कष्ट है ना, जैसे तुम्हारी बुद्धि फ्रीज हो जाती है अचानक, बात काम करते करते फ्रीज, सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो गई है, हो गया कि नहीं हो गया? हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हो ठीक से, होता है। अपने बारे में पूछने वाला था तो मम्मी को पूछ लेता हूँ। इसीलिए आप कोई काम ठीक से नहीं कर पाते अपना, जी नहीं हो पाता, नहीं हो पाता कुछ। क्या करें? और इतने तुम्हारे पितरों ने तुमको इतने नकारात्मक बना दिया है तुमको, तुम कोई भी काम शुरू करने जाते हो सबसे पहले नकारात्मक सोचते हो, सबसे पहले एकदम उल्टा। जी गुरु। होता है कि नहीं? होता है गुरु। हाँ, इतना नकारात्मक तुम्हारे पितरों ने बना रखा है तुमको। कितना भी शुभ काम करने जाओ, पूजा भी करने जाओगे तभी पहले बुरा विचार आएगा। नहीं गुरुदेव, मैं जहाँ काम करता हूँ गुरुदेव वहाँ पूरा माहौल निगेटिविटी का ही माहौल है। बेटा समस्या बाहर नहीं है, इसी बात को तो समझना है, समस्या अपने अंदर है, हम बाहर देखते हैं दूसरों में,
है नहीं बाहर। सभी लोग बाहर देख रहे हैं समस्या अंदर है अपने। जी दुश्मन कोई बाहर नहीं है, अपने अंदर ही सब विराजमान है। अपने पितर जहाँ बैठे हुए हैं ना, अपने आप ही काफ़ी है मारने के लिए आपको। वो बाहर से दुश्मन नहीं लाने हैं, आपके पितर काफ़ी है आपको नष्ट करने के लिए। जी अज्ञानता रहती है, मरने के बाद कोई किसी का नहीं, जी गुरुदेव। सब मौज में रहते हैं। जो उनको रोग कष्ट थे वही आपको बनने लगते हैं, है ना। जी गुरुदेव। जा सकते हो तो एक दिवसीय अनुष्ठान में जा सकते हो, ठीक है। आपके जो कष्ट हैं पढ़ लो, अच्छा तुम्हारे कष्ट बता ही देते हैं, आ जाओ तो तुम्हें सतर्क रहोगे। पढ़ दो बच्चों। मस्तिष्क शून्य रहना, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, भोजन नली में घाव बन रहा है, एसिडिटी होती है, रेक्टम में इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, लो कॉन्फिडेंस है, आइज डैमेज, आंखें कमज़ोर हो रही है, जेनिटल एरिया में स्वेलिंग, श्वास लेने में भारीपन होता है, ब्रेन में ट्यूमर्स की स्मृतियाँ हैं, भूख सही नहीं है, अनियमित है, अपेंडिक्स जैसा पेन कभी कभी महसूस होता है और ब्लड की कमी हो रही है। ठीक है, ये सब एक साथ ही अच्छे होते हो, चाहे 10 लोग डीएनए में रखो, करते एक ही अनुष्ठान, ठीक सब पूरा परिवार होते हो। यही तो अद्भुत है ना। जी खुश हो, क्योंकि स्मृतियाँ सब में एक ही रहती है, किसी में कुछ आगे किसी में कुछ।